नमस्कार दर्शकों। तो एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ कौन है? पुलकित शर्मा और हिमांशु भाई। तो हम कहाँ यात्रा कर रहे हैं इस टाइम? कहाँ जा रहे हैं? अभी हम माड़ा पास जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे और नीति वैली जाएंगे। और हिमांशु भाई, हम कहाँ से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं? नोएडा से। नोएडा से ये यात्रा स्टार्ट हो रही है, आपको दिखाते रहेंगे। और ये जो सीट खाली है वो साहब अभी हमारे कहीं गए हुए हैं बिजनेस मीटिंग में, तो आगे दिखाते रहेंगे आपको। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारी नीति वैली में एंट्री हो चुकी है। नीति वैली जो है वो उत्तराखंड के तिब्बत बॉर्डर के करीब है और ये 11,811 फीट की ऊंचाई पर है। तो अच्छी खासी ठंड रहती है इधर और काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं रास्ते के। और ये हम देखते हुए चल रहे हैं क्योंकि ये तिब्बत सीमा के बहुत करीब है, तो ये पूरा रिमोट एरिया है। रास्ते में काफ़ी दुर्गम रास्ते भी हैं और रास्ते में मलारी गांव पड़ेगा हमारा। नमस्कार दर्शकों। तो आज हम आए हैं नीति वैली में, और नीति वैली में हम रुके हैं जिनके यहाँ पर अंकल जी का नाम है प्रेम सिंह पोनियाल। बताएंगे यहाँ के बारे में कि यहाँ क्यों आना चाहिए नीति वैली में, और सर के यहाँ पे रुकने से हमें क्या फ़ायदा होगा। बताइए सर कुछ। आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। यहाँ पे टिम्बरसेन महादेव है। हाँ यहाँ पे 6 महीना बर्फ का लिंग बनता है। हाँ 6 महीना स्वयंभू है। हाँ और यहाँ से तिब्बत मानसरोवर हाँ 100 किलोमीटर है। 50 अच्छा। किलोमीटर तक तो इंडिया की गाड़ी जाती है, उसके बाद बॉर्डर लग जाते हैं। अच्छा। आप यहाँ से मानसरोवर के लिए बहुत इजी है। दिल्ली से अगर चलोगे आप हाँ, तो 3 दिन में मानसरोवर पहुँच जाएंगे आराम से। इधर से यात्रा कर सकते हैं मानसरोवर के लिए? अगर गवर्नमेंट इजाज़त दे तो यहाँ से बहुत ईजी है। बहुत ईजी है। हाँ ईजी है, अच्छा भी है। अच्छा। गवर्नमेंट ने आपने देखा ही, रोड बहुत अच्छी है यहाँ। हाँ 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 यहाँ हाँ। पे फिर ये नीति गांव आखिरी गांव, इसके बाद हाँ। कोई गांव नहीं है। अच्छा। और यहाँ पे नंदा देवी का मंदिर है सामने। अच्छा। उसके ऊपर शिव जी का गुफा है, अच्छा। जहाँ पे कि स्वयंभू भी है हाँ। और बर्फ का लिंग भी बनता है। अच्छा। और इतना पानी आता है कि बहुत ठंडा है। आप वहाँ पे नहाओ हाँ। तो गर्म महसूस होता है उसके बाद। अच्छा जी। और ये वहाँ अंकल पे सेब दूध के की पेड़ गंगा लगे हैं है। इधर? ये सेब के पेड़ हैं। अच्छा। अभी तो कम है, हाँ धीरे धीरे लोग सेब लगाने की कोशिश कर रहे हैं इधर। हाँ ये नीति गांव हाँ। आपको, ये सदियों पुराना गांव है। यहाँ से पहले तिब्बत व्यापार होता था, अच्छा जी। तो इसलिए यहाँ लोग रहते थे। नहीं तो हम 6 महीने चमोली के आसपास रहते हैं। अच्छा। हमारा यहाँ पे होम स्टे जिसका नाम है हिल व्यू। हिल व्यू, ये होम स्टे है अंकल जी का। यहाँ हमने स्टे किया है, यहाँ आप लोग आके स्टे कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद अंकल जी। थैंक यू। हम नीति वैली में हैं और नीति वैली में हमारे साथ हमारे यार हैं जिनका नाम है पुलकित शर्मा। पुलकित शर्मा, कुछ बताइए कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंद आ गया। यहाँ पे अल्टीमेट जगह है और एकदम डेंस पहाड़ है। आपको बड़े बड़े, आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा बड़े पहाड़ मिलेंगे। और सामने देखिए कितनी बर्फ है। सुबह खिड़की खोलते ही हमने बर्फ का आनंद लिया है। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। हर हर महादेव। चलिए। नीति वैली में आप देख सकते हैं ये जो गुफा है, यहाँ पे भगवान शिव ने विश्राम किया था। तो यहाँ पर भगवान शिव का ये निवास स्थान भी कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव यहाँ पर रुके थे। तो यहाँ आप आ सकते हो, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसको छोटे अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही विशाल जो है वो शिवलिंग बनता है बर्फ़ का। ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से काफ़ी शिवलिंग यहाँ पर बनते हैं भगवान शिव के। यहाँ पर इस गुफा को टिम्बरसेन महादेव से जाना जाता है और यहाँ कहा जाता है, लोकल्स ने हमें बताया था कि यहाँ पर भगवान शिव ने एक बच्ची थी उसको दर्शन दिए थे। तो यहाँ पर भगवान शिव अपने एक सच्चे भक्त को दर्शन भी देते हैं अगर वो अपनी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से भगवान शिव की यहाँ पर यात्रा करता है। कहते हैं उत्तराखंड के कण कण में महादेव विराजते हैं। ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि ये देवभूमि बोला जाता है। यहाँ पर इंसान तो इंसान, देवता भी यहाँ के सौंदर्य में रम जाते हैं। महादेव का एक ऐसा ही पावन तीर्थ स्थान है जो मैंने अभी आपको बताया था, छोटे अमरनाथ के नाम से यहाँ पर फेमस है। तो ये काफ़ी अद्भुत है यहाँ के नज़ारे। यहाँ बिल्कुल आपको जो रास्ते के जो अद्भुत नज़ारे हैं
वो देखकर इतने मोहित होंगे कि आपका वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा यहाँ से, क्योंकि ये नीति वैली इतनी खूबसूरत है, इसको देखकर आप मोहित हो जाओगे। अब हम लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं वो महादेव के दर्शन करने के बाद जो है वो मलारी गांव की तरफ निकल रहे हैं। एक्चुअली में नीति वैली जो है वो जोशीमठ से 100 किलोमीटर के आसपास है और काफ़ी दुर्गम भरे रास्ते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का रास्ता है, और कच्चे भी रास्ते हैं, पक्के भी हैं, लेकिन काफ़ी मुझे लगता है अगर 4x4 गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर हैचबैक है और एसयूवी है तो दिक्कतें आएंगी सामने। देखिए, मलारी उत्तराखंड के कुछ कम प्रसिद्ध गांव में से एक है और सबसे दूर दराज के गांव में से एक है, क्योंकि यहाँ खूबसूरत गांव की यात्रा आप कर सकते हैं। और देखा जाए तो जीवन शैली, रीति रिवाज यहाँ का देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा है। मलारी और उसके आसपास कई गांव हैं जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ पैदल यात्रा कर सकते हैं। नीति गांव भारत तिब्बत सीमा के आखिरी गांव के पास है, और मलारी जो है वो 18 किलोमीटर है नीति वैली से। तो आप ये देख सकते हो कि ग्लेशियर चारों तरफ है और रोड दुर्गम भरा है। यहाँ पर पूरे ग्लेशियर का पानी पानी रोड पे है, और चारों तरफ ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे पत्थर है, लेकिन ये पत्थर नहीं है, ये सारे के सारे ग्लेशियर हैं। यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता देखने के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पे बस आप सुंदरता देख सकते हैं, और आपको खाने पीने के लिए बेसिक चीज़ें मिलेंगी। बस यहाँ पे दाल चावल, इसके अलावा चाय मिल सकती है आपको कुछ भी यहाँ पर कुछ हाई फाई नहीं मिलेगा। आपको एक नॉर्मल लाइफ देखनी है यहाँ की, तो वो आप देख सकते हैं। और एकदम नेचर के करीब, अगर आपको नेचर से प्यार है तो आप यहाँ ज़रूर विजिट करें। और एकदम मेडिटेशन के लिए, शांत दिमाग को शांति चाहिए, तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये मलारी गाँव है, आप देख सकते हैं। हम इस गांव से निकल रहे हैं। ये मलारी छोटा सा एक गांव है, बिल्कुल गांव जैसा ही है। बहुत ही बेसिक चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, और कुछ आपको ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं तो वो कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ। इस मार्ग पर दूसरा आखिरी गांव घमसाली है, जो गुप्तकाल ट्रैक या बुग्याल खाल ट्रैक का अंतिम बिंदु है। ये मलारी से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित है। घमसाली से आखिरी भारतीय गांव नीति तक आसमान कच्ची सड़कें जाती हैं, जो घमसाली से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। माना के विपरीत जो भारत तिब्बत सीमा पर एक टर्मिनल गांव है, नीति में बहुत कम आबादी है। ये छोटा सा गांव नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है, जो एक विश्व धरोहर स्थल है। नीति गांव में 50 से भी कम परिवार रहते हैं। इस सुंदर गांव की खामोशी को तोड़ने वाली एकमात्र आवाज़ शायद नदी का शोर है। नीति के निवासी अप्रैल से अक्टूबर के बीच अपना समय यहाँ बिताते हैं, और बर्फबारी शुरू होने से पहले ये नीचे इलाकों में चले जाते हैं। कहते हैं ये चमोली में रहने चले जाते हैं ये लोग। सबसे ऊंची चोटी जो अब आप देखने वाले हैं वो है द्रोणागिरी की झलक। इसके बारे में माना जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी लक्ष्मण को ठीक करने के लिए संजीवनी लाए थे। नीति गांव भारत तिब्बत सीमा पर बसे आखिरी गांव में से एक है ये, तो यहाँ आप आकर विजिट कर सकते हैं। और ये संजीवनी पर्वत जो है द्रोणागिरी के नाम से जो फेमस है वो आप देख सकते हैं। रास्ते में ये पुल देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्पीड लिखी हुई है, मात्र 10 किलोमीटर की रफ्तार से आप चल सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा पुल जो है वो पूरा टूटा हुआ है और बहुत दुर्गम भरी रास्ता है ये। तो इसको पार करना हमको सच में ऐसा लग रहा था कि कहीं ये नीचे से निकल ना जाए, लेकिन कम स्पीड के कारण हम इसको पार कर लिए। अब हम लोग यहाँ से निकलने के बाद सीधे जोशीमठ जाएंगे, और जोशीमठ से हम बद्रीनाथ धाम को निकलेंगे, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 2 दिन पहले ही खुले हैं। तो हम वहाँ पर बद्री विशाल के दर्शन करेंगे, जाकर देखेंगे और आपको बताते रहेंगे रास्ते में किस तरीके का यहाँ पे रूट है। आप पूरा नीति वैली का रूट देख चुके हैं कि किस तरीके का रूट है। ये पूरा ग्लेशियर है यहाँ पर, तो बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। इसी कारण ये रास्ते जो हैं वो सर्दियों के मौसम में बंद रहते हैं मोस्टली, और जो आने का अच्छा जो समय है वो मार्च का है। मार्च में आप आइए। अब हम साक्षात जो हैं नारायण भगवान की दुनिया में आ चुके हैं, और नारायण भगवान की दुनिया में बद्रीनाथ धाम को बैकुंठ धाम कहा जाता है, जो अलकनंदा नदी के किनारे विराजमान है। यहाँ पे शालिग्राम भगवान की मूर्ति के रूप में विष्णु भगवान की पूजा होती है, तो आप दर्शन कर सकते हैं मंदिर के। अब हम आए हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल, जो भगवान शिव के पुत्र के लिए यहाँ पर समर्पित है। तो
तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो कार्तिक भगवान हैं उनकी हड्डियाँ जो हैं वो आज भी रखी हुई हैं इस मंदिर में, क्योंकि इसके पीछे की जो कथा है वो भगवान शिव ने जब अपने दोनों पुत्रों को बोला था कि ब्रह्मांड के आप चक्कर लगा के आइए, जिसमें से जो गणेश भगवान थे उन्होंने अपने माता पिता के चक्कर लगा लिए थे, और कार्तिक भगवान जब वहाँ से आए थे लगाकर चक्कर, तब वो नाराज़ हो गए थे क्योंकि वो लेट आए थे, तो इसीलिए वो अपनी जो हड्डियाँ थी वो अपने पिता को देकर चले गए थे। नमस्कार दर्शकों, तो आज हम आए हैं कार्तिकेय स्वामी टेम्पल जो रुद्र प्रयाग में पड़ता है, और इतना खूबसूरत नज़ारा है इस मंदिर का। और जो व्यू पॉइंट है आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे सारे आप व्यू पॉइंट देख सकते हो, सारे पीक हैं यहाँ पर, और जिस तरीके का व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे नज़ारे यहाँ पे, और ये व्यू दिखाइए, यहाँ पूरा हिमालय का व्यू है इस मंदिर के पास में। यहाँ पे पूरा देखिए इस तरीके से क्या किस तरीके का शानदार नज़ारा है यहाँ पर। इस मंदिर को ज़रूर विजिट करें और ज़रूर आए, मेरे हिसाब से तो बहुत वर्थ बनता है। हर हर। अब हमारी यात्रा का समापन होने ही वाला है, क्योंकि हरिद्वार में गंगा मैया में डुबकी लगाकर स्नान करने के बाद इस यात्रा को हम विराम देते हैं। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अच्छी अच्छी यात्राएं कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने तक।